हमारे अंदर अखलाकी बीमारियां दाखिल हो गई थी, ज़िनाकारी में मुब्तला थे, हराम कमाई में मुब्तला थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। अलगर्ज जुल्लालन, तुम सब के सब गुमराह बन गए थे, पद भ्रष्ट हो चुके थे। फहदाकुमुल्लाहु बी, अल्लाह दाखिल हो गई थी, ज़िनाकारी में मुब्तला थे, हराम कमाई में मुब्तला थे, शराब नोशी में मुब्तला थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। अलगर्ज जुल्लालन, तुम सब के सब गुमराह बन गए थे, पद भ्रष्ट हो चुके थे। फहदाकुमुल्लाहु बी, अल्लाह ताला ने क्या मेरे ज़रिए से तुम लोगों को हिदायत नहीं दिया? तमाम के तमाम अंसार ने जवाब दिया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है, सब का सब पूरा का पूरा एहसान अल्लाह और उसके रसूल का ही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ अंसारियों बताओ, व आलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, क्या मैं तुम्हारे दरमियान इस हालत में नहीं आया कि तुम सब के सब फ़कीरी की हालत में थे, गुर्बत की हालत में थे, फ़क्र फाका का जीवन बिता रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए तुम लोगों को मालदार बना दिया, धनी बना दिया, क्या ऐसा मामला नहीं है? फिर अंसार के तमाम लोग जवाब देते हैं, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा ही मामला है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, व मुतफर्रिकीन, और क्या मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी हालत में नहीं आया कि तुम सब के सब बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, एक दूसरे के करीब नहीं थे। फजमाअकुमुल्लाहु बी, कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से तुम लोगों को जमा न कर दिया, तुम्हारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा न कर दी। तमाम के तमाम अंसार जवाब देते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा ही मामला है। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अंसारियों सुनो, अगर एक रास्ता अंसारियों का हो और एक रास्ता अगर दूसरे तमाम के तमाम कबीले के हो, तो मैं उसी रास्ते को इंतखाब करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलूँगा जो अंसार का रास्ता है। ऐ अंसारियों सुनो, अगर अंसारियों में से होता तो मैं इसी चीज़ को पसंद करता कि मैं तुम्हारे दरमियान मैं उठता बैठता, मैं तुम्हारी ही जिन्स से पैदा होता, ये मुझे पसंद था। अगर ये हिजरत का मामला ना होता, ये हिजरत की फजीलत ना होती, तो मैं भी ये पसंद करता कि मुझे अल्लाह ताला अंसार बना करके पैदा करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान फरमाते हैं, अंसारियों सुनो, तुम तमाम की तमाम अंसारियों असल हो और तुम्हारे दरमियान और जितने भी दूसरे कबीले के लोग हैं वो सब के सब दिसार हैं, वो सब के सब तुम्हारे बाद स्थान रखते हैं, तुम्हारे बाद दर्जा रखते हैं, तुम सबसे ऊंचे मकाम पर हो। तुम जो ये तकलीफ़ का एहसास कर रहे हो, तकलीफ़ महसूस कर रहे हो कि अल्लाह के नबी को क्या हो गया, माले गनीमत मिला, हमें नहीं दिया गया, माले गनीमत मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया गया, मुहाजिरीन को दे दिया गया, हम तो अंसार हैं, हम तो मददगार हैं, हम तो मुआविन हैं, हमने मुहाजिरीन की मदद की, माल दे करके, रुपया पैसा दे करके, ज़मीन व जायदाद को दे करके, बीबियाँ दे करके हमने उनकी मदद की, फिर माले गनीमत में हमें हिस्सा क्यों ना मिला? ऐ अंसारियों सुनो, ये माले गनीमत को जो मैंने तकसीम किया, तुम लोग सुन करके रखो, ये तमाम के तमाम लोग ऊँट और बकरियां लेकर के घर जाएंगे और तुम तमाम के तमाम लोग मुझे यानी अल्लाह के रसूल को लेकर के घर जाओगे। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो? क्या तुम इस बात से आनंदित नहीं हो? तमाम के तमाम अंसार के लोग ये खुतबा सुनने के बाद, ये तकरीर सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, अल्लाह के नबी हम राज़ी हो गए आपके फैसले से, हम राज़ी हो गए आपके बंटवारे और तकसीम से। सबके सब अंसार रोने लगते हैं, रोते रोते दाढ़ियाँ भीग जाती है और कहते हैं, अल्लाह के नबी हमें समझ में आ गई, हमें पता चल गया
आपने मुहाजिरीन के दरमियान क्यों तकसीम किया? मुहाजिरीन के दरमियान आपने क्यों बंटवारा किया? हमें क्यों नहीं दिया? हमें पता चल गया अल्लाह के नबी आपसे और आपकी इस तकसीम से हम सब राज़ी हो गए। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अंसार मुहाजिरीन के कितने मददगार, मुआविन और दोस्त बने हुए थे। पता ये चला कि मोमिनीन की ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, मोमिनीन का जीवन भी ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का भाई भाई बन करके, एक दूसरे का बहन बन करके, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का मामला, एक दूसरे के साथ दोस्ती का मामला होना चाहिए। आइए ज़रा हम सुनते हैं कि कौन सा अमल हम करें जिससे आपस में मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, आपस में दोस्ती और भाईचारगी में इजाफ़ा और वृद्धि होगी। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 54, हदीस नंबर 54, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कौन सा अमल आप करेंगे या हम करेंगे तो हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, भाईचारगी पैदा होगी। ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, ऐ लोगो सुनो, ला तदखुलूनल जन्ना, तुम तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनू, यहाँ तक कि तुम मोमिन ना बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान ना आए, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह के ऊपर यकीन और विश्वास पैदा ना हो, तुम अगर मोमिन नहीं बन सकते, जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम सब के सब मोमिन नहीं बन सकते, ईमानदार भी नहीं बन सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फालतुमुहु तहाबबतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम, ऐ लोगो क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की रहनुमाई ना कर दूं, एक ऐसे अमल के बारे में ना बता दूं कि अगर तुम उस अमल को करोगे, अगर तुम उस काम को करोगे, आपस में तुम मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में भाईचारगी पैदा हो जाएगी, आपस में दोस्ती पैदा हो जाएगी। वो कौन सा अमल है, वो कौन सा काम है? अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाया करो, आपस में सलाम फैलाया करो, एक दूसरे को सलाम दिया करो। आपस में अगर सलाम दिया करोगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसी मोमिन आदमी से, किसी से कहीं भी मुलाकात होती है, आप उसे सलाम से अपनी बात की स्टार्टिंग करते हैं, अपनी बात की शुरुआत सलाम के ज़रिए से करते हैं। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में अपने दरमियान सलाम को फैलाओ, मोहब्बत पैदा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सलाम करने के बाद जब हम मुसाफा करते हैं ना, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, इमाम मालिक की हदीस जो मुअत्ता है, ये उसकी रिवायत हदीस नंबर 1286, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसाफा करते हैं सलाम करने के बाद, इसका फ़ायदा क्या है, इसका उपकार क्या है? तसाफहु यज़हबुल गिल, ऐ लोगों सलाम को फैलाया करो, मोहब्बत में इजाफा होगा, सलाम को फैलाया करो, भाईचारगी पैदा होगी, सलाम को फैलाया करो, उल्फत व मोहब्बत पैदा होगी। तसाफहु, और मुसाफा भी किया करो। यज़हबुल गिल्लो, दिलों के अंदर जो कीना कपट है वो दूर हो जाएगा। तुम्हारे दिल के अंदर अगर किसी मोमिन भाई के लिए कीना है, कपट है, हसद और जलन है, ये तमाम की तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। सलाम देने के बाद मुसाफा किया करो, कीना कपट का खात्मा हो जाएगा। वह तहादौ, एक दूसरे को हदिया दिया करो, एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, एक दूसरे को उपहार दिया करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? तज़हबु शहना, दिलों से जो दुश्मनी है, दुश्मनी का खात्मा हो जाएगा। मुसाफा, सलाम, ये क्या है? मोहब्बत पैदा करने का एक माध्यम, एक ज़रिया है। तो अगर हम भाईचारगी का मामला पैदा करना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान एक दूसरे को देख कर के नाक ना चढ़ाए, एक दूसरे को देख कर के मुँह ना बनाए, एक दूसरे को देख कर के अपने चेहरे को फेर ना ले,
बल्कि एक दूसरे को देख करके आगे बढ़े, खुशो खुर्रम हो करके, चेहरे पर हंसी ले करके, चेहरे को हशास बशास बना करके और एक दूसरे को सलाम दे, सलाम को फैलाए, आपस में मोहब्बत में इजाफा होगा। आप देखेंगे ये तजुर्बा लोगों ने किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया है। ये मुजर्रब मामला है। अगर आपसे कोई बात नहीं करता है, आपको देख कर के नाक चढ़ाता है, मुंह फुलाता है, आप जब रास्ते पर चलते हैं, वो बैठा हुआ है, कहीं खड़ा है, आप अगर सलाम कर देते हैं तो उसके चेहरे के अंदर भी खुशी के आसार दिखाई देने लगते हैं। उसका चेहरा भी हशास बशास हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है। ऐसा ऐसा जब बार बार आप सलाम करेंगे, आपके लिए जो दुश्मनी है, जो कीना है, जो कपट है, जो हसद है, जो जलन है, ये तमाम के तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा सलाम के ज़रिए से। सलाम की इतनी ताकत है, इतनी तासीर है सलाम के अंदर। और सलाम के बाद अगर मुसाफा कर लिए तो फिर क्या कहना, सोने पर सुहागा, 4 चांद लग जाती है कि सलाम करने के बाद अगर मुसाफा कर लिए तो फिर दिलों से जो कीना कपट, जो दुश्मनी है, ये तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाता है सलाम के ज़रिए से। आप सलाम को कोई छोटी चीज़ मत समझिए, सलाम की बड़ी तासीर है, सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। आप किसी को सलाम देख करके देखिए, आपसे लोग मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत करने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की रहनुमाई ना कर दूं, अगर तुम उस काम को करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, उल्फत पैदा होगी, भाईचारगी पैदा होगी, ब्रदरहुड पैदा होगी। और वो क्या है, आपस में सलाम को प्रचार किया करो, प्रसार किया करो, सलाम को फैलाया करो। तो पता क्या चले इस हदीस से भी कि मुसलमानों की ज़िंदगी, मुसलमानों का जीवन एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए खैर खा होना चाहिए, खैर खाही का मामला होना चाहिए। कोई अगर किसी तकलीफ़ में पहुंचता है, आप भी उस तकलीफ़ को महसूस करें, आप भी उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें अपनी ताकत के मुताबिक। देखिए मोमिनीन की ज़िंदगी कैसी है। सही तरगीब व तरहीब अल्लामा अलबानी की किताब है, हदीस नंबर 3018। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन बात इस हदीस के अंदर बयान की है। अगर मोमिनीन लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे को देखने जाते हैं, मोमिन भाई को ऐसे ही मुलाकात करने जाते हैं, बीमार है बीमार की बीमार पुरसी करने जाता है, एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं, बखीली और कंजूसी नहीं करते हैं, इन तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह ताला अगर हमसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह ताला अगर हमसे प्रेम करने लग जाए, तो फिर हम जैसे बंदों के लिए और क्या चाहिए। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लग जाए। देखिए सही तरगीब व तरहीब अल्लामा अलबानी की किताब, हदीस नंबर 3018। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बी नफिया वल मुतजालिसी नफिया वल मुतजाबिरी नफिया वल मुतबाजिली नफिया। ऐसा इकराम सुनो, वजबत महब्बती, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस कुदसी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हदीस के अंदर अल्लाह की तरफ किसी बात को मंसूब कर देता है, उस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, उन तमाम के तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है, जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर आप एक दूसरे आदमी से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे मोमिन
मोमिन की खैर खाही करते हैं, एक दूसरे मोमिन की तकलीफ़ में अगर आप काम आते हैं, एक दूसरे मोमिन की तकलीफ़ को अगर आप दूर करते हैं, परेशानी को आप दूर करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। वल मुतजालिसीन फिया, अगर तमाम के तमाम मोमिनीन एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत पैदा करके एक साथ बैठ जाते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। यहाँ हम सब के सब मोमिनीन और मोमिना, मर्द औरत यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे से अगर मोहब्बत ना होती, हम इस तरह से मेल मिलाप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब के सब बैठे हुए हैं वल मुतजालिसीन फिहा, मेरी खातिर, मुझे राजी करने के खातिर, मुझे खुश करने के खातिर जो भी मोमिनीन एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, इन तमाम के तमाम लोगों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है वल मुतज़ाबिरीन फिया, और एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करने जाता है, दूसरे मोमिन की ज़ियारत करने जाता है, मुझे राज़ी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, इन मोमिनीन के लिए भी मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। वल मुतबाज़िलीन फिया, और एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन के लिए रुपया पैसा खर्च करता है, खिलाता पिलाता है, या कोई परेशान हाल है, रुपया देकर के आप मदद कर देते हैं। कोई अगर गरीबी की हालत में है, गुर्बत की हालत में है, फक्र फाका में डूबा हुआ है, आप रुपया पैसा दे करके, आपको अल्लाह ताला ने मालदार बनाया है, आपको धनी बनाया है, दौलत से आपको नवाजा है, आप दूसरे मुसलमानों की मदद करते हैं, रुपया दे करके खर्च करते हैं, ऐसे तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। तमाम के तमाम मोमिनीन जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए मेल जोल बना करके बैठते हैं, एक दूसरे से ज़ियारत, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं, ये तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। और मैंने कहा कि हम बंदों के लिए और इससे बड़ी क्या चीज़, इससे बड़ा प्राइज़ और क्या होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लग जाए, हमसे प्रेम करने लग जाए, हमें पसंद करने लग जाए। इससे बड़ा प्राइज़ और इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ी बख्शिश हम बंदों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन इसी डगर पर होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की तकलीफ़ में हम भी तकलीफ़ महसूस करें, एक दूसरे के खैर ख्वाह बने, एक दूसरे की तकलीफ़ को हम महसूस करें। जैसे एक बॉडी के अंदर अगर किसी अंश में, किसी हिस्सा में अगर कोई तकलीफ़ होती है, पूरा बॉडी उसको महसूस करता है। इसी तरह मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म, एक जान, एक शरीर और एक बॉडी की तरह है कि पूरा बॉडी जिस तरह महसूस करता है, एक मोमिन को अगर तकलीफ़ हो, पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा कंट्री उसको महसूस करेगा। ये मोमिनीन की मिसाल होनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। आगे बढ़िए। मोमिनीन जब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, उल्फत व मोहब्बत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? बाहमी मोहब्बत के साथ जब हम आगे जीवन बढ़ाते हैं और ईमानदाराना ज़िंदगी बिताते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ईमान की लज्जत नसीब होती है। हाँ, ईमान की लज्जत, ईमान का टेस्ट, ईमान का स्वाद, ईमान का मज़ा मिलता है। आप कहेंगे कि फिर ईमान का क्या मज़ा? ये कोई मीट है, चिकन है, ये कोई फ़िश मछली है, ये कोई खाने की चीज़ है कि उसका मज़ा? हाँ, ईमान का जो मज़ा है, ईमान का जो टेस्ट है, ईमान का जो स्वाद है, ईमान की जो लज्जत है, ये मोमिनीन को पता है। मोमिनीन को ये लज्जत मिलती है। और कैसे मोमिनीन को, कौन से लोगों को ये ईमान की लज्जत और ईमान का टेस्ट मिलता है? आइए मैं आपके सामने हदीस बयान करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 16, सही बुखारी हदीस नंबर 21, इसी तरह सही बुखारी के अंदर बहुत सारी जगह हदीस आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 43, बहुत सारी जगह बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, सुनिए। ईमान की लज्जत, ईमान का टेस्ट, ईमान का स्वाद और ईमान का मज़ा किन लोगों को मिलता है?
सलासुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान। 3 किस्म के ऐसे मोमिनीन हैं जिनको ईमान की मिठास मिलती है। 3 किस्म के ऐसे मोमिनीन हैं जिनको ईमान की मिठास, ईमान का मज़ा, ईमान का स्वाद, ईमान का टेस्ट और ईमान की लज्जत मिलती है। नंबर 1, अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। नंबर 1, वो मोमिन आदमी कि जब वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने लग जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने लग जाते हैं, तो उस मोमिनीन के नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई आदमी प्यारा नहीं होता है, कोई आदमी प्रिय नहीं होता है। उस मोमिनीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा अल्लाह तबारक व तआला होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। सबसे ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह और उसके रसूल से प्रिय आदमी, प्रिय ज़ात कोई नहीं होता है, वो मोमिन है। उस मोमिन को ईमान का मज़ा मिलता है। नंबर 2, व अन युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। दूसरा वो मोमिन है कि वो दूसरे मोमिन से मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरे दोस्त से मोहब्बत करते हैं, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आप उससे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी बड़े आलिम से मोहब्बत करते हैं, कोई दूसरा मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आलिम आपको रुपया पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है कि वो आदमी आपको धन दौलत से नवाज देगा। आप उनसे मोहब्बत करते हैं उनके इल्म की वजह से, उनके अमल की वजह से, उनके अखलाक की वजह से। आप मौलाना साहब से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर इल्म है, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर कुरान और हदीस है, सिर्फ इसलिए आप अल्लाह की खातिर जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, ऐसा मोमिन आदमी जो दूसरे मोमिन आदमी से मोहब्बत करता है, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, इस मोमिन आदमी को ईमान की लज्जत नसीब होती है। नंबर 3, वो मोमिन आदमी व अय्यकरहा अय्यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहु अय्युलका फिन्नार। वो मोमिन आदमी कि जब वो ईमानदार बन जाता है, इस्लाम को कबूल कर लेता है, अगर वो काफिर है इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम को कबूल करने के बाद कुफ्र में जाना उसी तरह से नापसंद करता है जिस तरह से एक आदमी आग में डालना, आग में दाखिल होना नापसंद करता है। एक आदमी को ये कभी भी पसंद नहीं होता है कि आपको या मुझे पकड़ करके आग में डाल दिया जाए। जिस तरह हमें ये पसंद नहीं होता है, उस आदमी को भी वो पसंद नहीं होता है कि मैं काफिर बन जाऊं, मैं इस्लाम को छोड़ दूं, ये पसंद नहीं होता है। ऐसे आदमी को भी ईमान की लज्जत नसीब होती है, ईमान का मिठास का पता चलता है उसे। 3 किस्म के मोमिन जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और नंबर 2, जो किसी आदमी से मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की खातिर। नंबर 3, जो कुफ्र की हालत में वापस हो जाना उसी तरह नापसंद करते हैं जिस तरह ये नापसंद करता है हर एक आदमी को उसे आग में डाल दिया जाए। अब आप ज़रा यहाँ अंदाज़ा लगाइए, यहाँ इस्लामी भाईचारगी का भी बयान है कि एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह की खातिर। यानी मोमिन का मामला ही ऐसा होना चाहिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन को पसंद करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन का खैर खा बने, एक मोमिन दूसरे मोमिन की तकलीफ़ को महसूस करे और उसकी तकलीफ़ में शरीक हो, हाथ बटाए, उसकी तकलीफ़ को हत्तल इम्कान अपनी मुमकिना कोशिश के ज़रिए से उसे दूर करने की कोशिश करे। ये मोमिन की सिफ़ात, मोमिन की निशानी होनी चाहिए। और नंबर 3 क्या बयान किया गया, बहुत अहम है कि कुफ्र में वापस हो जाना उसी तरह नापसंद करता है जिस तरह से ये नापसंद करता है कि उसे आग में डाल दिया जाए। का मतलब क्या है, हमारे घर के बगल में कोई पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, परेशान हाल है, किस हालत में है, इन तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ आप पेट भर करके खा लें, शिकम सैर हो जाए और आराम से आप सो जाए, आराम की नींद आप ले, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है, ये मोमिन की अलामत नहीं है।
बल्कि आपके घर के बगल में कौन किस हालत में है उसकी खबरगिरी करना, उसकी खबर लेना, उसके बारे में पूछगछ करना, ये हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 6016 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। देखिए मोमिन आदमी कौन है और कौन मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मर्तबा बयान करते हैं। ऐ साहबा इकराम सुनो, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। फिर दूसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। तीसरी मर्तबा बयान करते हैं वल्लाहि ला युमिन, वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। तीन मर्तबा जब बयान किया जाता है अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। साहबा इकराम में से सवाल होता है, साहबा इकराम की तरफ से सवाल किया जाता है, कीला या रसूल अल्लाह, कीला वमन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल कौन आदमी है जो मोमिन नहीं है? कौन आदमी है जिस आदमी के बारे में आप बयान कर रहे हैं? तीन मर्तबा आपने बयान किया अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है। कौन आदमी मोमिन नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं काला अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइकहु, वो आदमी मोमिन नहीं है जिस आदमी की शरारत से, जिस आदमी की बदमाशी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, उसका पड़ोसी सुरक्षित ना हो, उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो आदमी मोमिन नहीं है। यानी अगर आप किसी घर में रहते हैं, आपके बगल में कोई पड़ोसी है, आप अगर उस पड़ोसी के ऊपर तकलीफ पर तकलीफ ढाते हैं, मुसीबत ढाते हैं, आप अगर उसको कष्ट देते हैं, आपकी बदमाशी से वो परेशान है, आपकी शरारत से अगर वो परेशान है, आप मोमिन कहने का हक नहीं रखते हैं, आप मोमिन नहीं बन सकते हैं। आपकी बदमाशी से अगर आपका पड़ोसी महफूज ना हो, आपकी शरारत से अगर आपका पड़ोसी महफूज ना हो, तो आप और हम मोमिन कहने का हक नहीं रखते हैं, ईमान का दावा करने का हक नहीं रखते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है, वो आदमी मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं है जिसकी बदमाशी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। मोमिन नहीं है वो आदमी। ये नहीं कि आप नमाज कायम कर ले, ज़कात दे दे, हज कर ले, सदका खैरात कर ले, लाख इबादत आप कर ले, अगर आपका पड़ोसी आपसे राज़ी नहीं, ये तमाम की तमाम इबादतें आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, आपको कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। हदीस में सुनाऊँ आपके सामने, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6975, हदीस नंबर 6975, सुनन अबी दाऊद और बहुत सारी हदीस की किताब में हदीस आई हुई है। ये भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। काला रजुलन या रसूल अल्लाह इन्ना फुलानत युज़करु मिन कसरती स्वलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तुज़ी जीराना बिलिसानिहा क़ाल हिया फिन्नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आकर के कहता है अल्लाह के रसूल, एक फलाना औरत है, उसके बारे में बयान किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नमाज का एहतमाम करती है। बहुत ज़्यादा नमाज का मतलब 5 वक्त से ज़्यादा तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ना, लेकिन 5 वक्त से ज़्यादा नफल वगैरह सुन्नत वगैरह अगर कोई पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये मतलब है। एक आदमी एक औरत के बारे में कहता है अल्लाह के नबी, उस फला औरत के बारे में बयान किया जाता है वो बहुत ज़्यादा नमाज का एहतमाम करती है, बहुत ज़्यादा रोज़े का एहतमाम करती है, यानी फ़र्ज़ रोज़ा के अलावा नफल रोज़े का भी एहतमाम करती है, आशूरा का रोज़ा रखता है, अय्याम 20 का रोज़ा रखता है, अरफा के दिन का रोज़ा रखती है, रोज़े का भी एहतमाम करती है, नमाज का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करती है, वह सदक़तिहा और सदका व खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा करती है। लेकिन उस औरत के अंदर एक बीमारी है, गैर अन्नहा तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन उस औरत के अंदर एक बीमारी क्या है कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती है, अपनी ज़ुबान से गाली गलौज करती है। अल्लाह के नबी ये सुनने के बाद बयान करते हैं, ऐसा इकराम सुनो,
हिया फिन्नार, वो औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज का एहतमाम करने के बावजूद, रोज़ा का एहतमाम करने के बावजूद, सदका व खैरात करने के बावजूद उस औरत के बारे में कहा जा रहा है वो औरत जहन्नम में जाएगी। फिर अल्लाह के नबी के सामने वही आदमी बयान करता है, अय अल्लाह के नबी, वइन्ना फलानता युज़करो मिन किल्लति सियामिहा व सदक़तिहा व सलातिहा, एक दूसरी औरत है जिस औरत के बारे में बयान किया जाता है कि वो ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाती है, ज़्यादा रोज़ा नहीं रख पाती है, ज़्यादा सदका खैरात नहीं कर पाती है। यहाँ आप याद रखिए, ज़्यादा नमाज पढ़ नहीं पाती है मतलब क्या है? 5 वक्त की नमाज तो हर एक को पढ़ना है, ये ज़रूरी है, लेकिन 5 वक्त के नमाज के अलावा सुन्नत, नवाफिल, तहज्जुद वगैरह जो भी नफल वगैरह है, इसका एहतिमाम वो ज़्यादा नहीं कर पाती है। रमज़ान के रोज़ा के अलावा ज़्यादा रोज़ा का एहतिमाम वो नहीं कर पाती है, नहीं रख पाती है, और वो सदका खैरात भी ज़्यादा नहीं कर पाती है। क्यों? वइन्नहा तसद्दक़ु बिल अस्वार मिनल अक़ीद, वो कुछ छोटा सा पनीर का टुकड़ा, हदीस के लफ्ज़ है, छोटा सा पनीर का टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करती है। यानी ज़्यादा रुपया पैसा भी नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। ज़्यादा नमाज का एहतमाम भी नहीं कर पाती है, ज़्यादा रोज़ा का एहतमाम भी नहीं कर पाती है, ज़्यादा सदका व खैरात का एहतमाम भी नहीं कर पाती है। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा वो अल्लाह के रास्ते में सदका करती है। लेकिन उस औरत के अंदर एक खूबी है, वो खूबी क्या है कि वो अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनने के बाद बयान करते हैं उस औरत के बारे में, हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में जाएगी। पता क्या चला मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, नमाज का एहतमाम करने के बावजूद, रोज़ा का एहतमाम करने के बावजूद, सदका व खैरात का एहतमाम करने के बावजूद जहन्नम में जाना पड़ रहा है। और एक औरत है ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ पाती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती है, रमज़ान का रोज़ा रख लेती है, ज़्यादा रोज़ा नहीं कर पाती है और ज़्यादा सदका भी नहीं कर पाती है, लेकिन चूंकि उसका अखलाक बेहतर है, कैरेक्टर बेहतर है, अपने पड़ोसी को कभी गाली नहीं देती है, अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देती है, उस औरत के बारे में अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगी, जन्नत में उस औरत को एंट्री मिलेगी। पता क्या चला? अखलाक, कैरेक्टर, चरित्र अगर हमारा बेहतर है तो हमें कामयाबी मिलेगी, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर कैरेक्टर, अखलाक हमारा ख़राब है, अगर पड़ोसी हमसे परेशान है, पड़ोसी अगर हमसे खुश नहीं है, तो फिर हम लाख इबादत कर ले, लाख हम रोज़ा का एहतमाम कर ले, लाख हम सलात नमाज का एहतमाम कर ले, लाख हम सदका व खैरात कर ले, ये तमाम के तमाम इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्यों? ये साफ हदीस हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो औरत जहन्नमी है, ये औरत जन्नती है। वो औरत अपनी पड़ोसी को गाली गलौज करती है, वो जहन्नमी है। ये औरत अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है, ये जन्नती है। पता क्या चला कि मोमिनीन की ज़िंदगी भाईचारगी की ज़िंदगी, मेल मोहब्बत की ज़िंदगी, उल्फत व मोहब्बत की ज़िंदगी होनी चाहिए। भाईचारगी और ब्रदरहुड के ज़रिए से हम आगे बढ़ें, ये हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक और अच्छा व्यवहार करने का कितनी ताकीद के साथ हमें हुक्म दिया गया। ये भी सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6014। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ाल यूसीनी जिब्रील बिलजार हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। ऐसा वे कराम सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, माज़ाल यूसीनी जिब्रील बिलजार, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते गए, बराबर कंटिन्यू मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, बराबर कंटिन्यू धारावाहिकता के साथ मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते गए। हत्ता ज़नन्तु, यहाँ तक कि मैंने गुमान कर लिया, यहाँ तक कि मुझे ये एहसास हुआ, अन्नहु सयुअर्रिसुहु, कि ये एक ऐसा मौका
वक्त आएगा, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया जाएगा कि मैं अपने पड़ोसी के लिए वरासत में भी हिस्सा निकालूं, वरासत में भी उसे हिस्सादार बनाऊं, वरासत में भी उसे हिस्सा दो। ये मुझे हुक्म दिया जाए, ये मेरा गुमान हुआ, ये मेरा कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, ये मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ कि इतना पड़ोसी के साथ उसने सलूक करने पर जोर दिया गया, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुअर्रिसुहु, कि मुझे हुक्म दिया जाएगा कि अपने पड़ोसी को वारिस बनाओ, अपनी वरासत में जगह दो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, पड़ोसी के साथ उसने सलूक, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार, पड़ोसी के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करना, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मोमिन की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसी ज़िंदगी साहबा इकराम की थी। साहबा इकराम ने जिस तरह से अपने बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करके हमारे दरमियान एक नमूना छोड़ करके गए, एक उसवा और एक मॉडल की तरह वो लोग थे, उसी तरह हम उनकी नक्काली, उनकी कॉपी करने की कोशिश करें और हम अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को आगे उसी तरीके से बढ़ाए। भाईचारगी, मेल मोहब्बत, उल्फत व मोहब्बत और ब्रदरहुड का मामला हमारे दरमियान होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आज ये देखा जाता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं, एक दूसरे को रास्ते में देख करके नाक चढ़ाते हैं, एक दूसरे को रास्ते में देख करके मुंह फुलाते हैं, एक दूसरे को रास्ते में देख करके हम मुंह को फेर लेते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए हम तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ हम हंसी खुशी मेल जोल रखने के लिए तैयार नहीं है, चेहरे के अंदर एक खुशी के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम एक दूसरे को देख करके त्यूरी चढ़ाते हैं, अपने चेहरे को बना लेते हैं। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा मामला करता है, ऐसा अखलाक का मुजाहरा करता है, तो हम में से हर एक को ये करना चाहिए, हर एक की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ करके सलाम दे, अफ़शुस सलाम बैनकुम, जैसे कि मैंने बयान किया कि सलाम को अपने दरमियान फैलाओ। अगर सलाम को फैलाओगे, सलाम का प्रचार प्रसार करोगे, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, तुम्हारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा होगी, तुम्हारे दरमियान भाईचारगी पैदा होगी, ब्रदरहुड पैदा होगी। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तमाम के तमाम गिले शिकवे को एक तरफ रख करके, तमाम के तमाम कीना कपट को एक तरफ रख करके, तमाम के तमाम हसद, जलन और दिलों के अंदर जो दुश्मनी है, इन तमाम चीज़ों को निकाल बाहर करें और एक दूसरे के खैर खा बनने की कोशिश करें, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करने की कोशिश करें, एक दूसरे की तकलीफ़ में हम उनका साथ दें, उनका हाथ बटाएं, उनके शरीके गम हो। और हमारी ज़िंदगी या हमारी मिसाल एक बॉडी, एक शरीर और एक जिस्म की तरह होनी चाहिए। एक जिस्म के अंदर जब तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म, पूरा बॉडी, जिस्म के एक अंश, एक हिस्सा के अंदर जब तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। उसी तरीके से हमारा मामला होना चाहिए। अल मोमिन लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्द बाज़ुहु बाज़ा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, एक बिल्डिंग की तरह है। जिस तरह एक बिल्डिंग एक ईंट के ज़रिए से नहीं होती है, उसी तरीके से मोमिनाना ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आपस में मेल जोल, उल्फत व मोहब्बत, भाईचारगी के ज़रिए से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान व हदीस के मुताबिक आपस में उल्फत व मोहब्बत, भाईचारगी और ब्रदरहुड पैदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम सब एक दूसरे के खैर खा, एक दूसरे के गम खार, एक दूसरे के दोस्त, मुआविन और मददगार हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए, इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम में से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम में से जो मकरूज़ है, उधार लिए हुए, उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।